नमस्कार दोस्तों, एवर टॉक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेन का टिकट आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे बुक करते हैं। दोस्तों, आज आप ट्रेन से घर जाना चाहते हैं या सफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट से रिजर्वेशन कराना होगा और हमें अपनी टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट से या फिर आईआरसीटीसी की मोबाइल एप्लीकेशन से बुक करनी होगी। तो आइए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दें। दोस्तों, आप देख रहे हैं एवर टॉक चैनल और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आईआरसीटीसी पर अकाउंट बनाना सिखाया था और अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं कि आईआरसीटीसी पर अकाउंट कैसे बनाएं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो प्लान माई जर्नी का एक ऑप्शन दिख रहा है उस पे जाना होगा। देख लेते हैं वैसे यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। प्लान माई जर्नी पर जाकर आप टिकट बुक कर सकते हैं। माई बुकिंग्स में जाकर आप अपनी पिछली जो बुकिंग है या फिर जो आगे होने वाली बुकिंग्स है उनको आप देख सकते हैं। पीएनआर इंक्वायरी में आपने अगर टिकट बुक किया है और वो कंफर्म नहीं है या वेटिंग में है तो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैंसिल टिकट में जाकर आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं। रिफ़ंड हिस्ट्री में जाकर आपने अगर कोई टिकट कैंसिल किया है तो उसकी रिफ़ंड हिस्ट्री को देख सकते हैं। और फाइल टीडीआर में आप अपने कैंसिल किए गए टिकट का रिफ़ंड के लिए टीडीआर फाइल कर सकते हैं। तो चलिए टिकट बुक कर लेते हैं और इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे प्लान माई जर्नी पर। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है, यानी कि हमें जिस भी स्टेशन से जाना है तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं दिल्ली, यानी कि दिल्ली, और उसके जिस भी स्टेशन से जाना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो 2 में हम भर देते हैं मुंबई सेंट्रल। तो हमें मुंबई सेंट्रल जाना है तो उसकी टिकट यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो डिपार्चर डेट बता रहे हैं तो मान लीजिए 15 मई डालते हैं और सर्च कर लेते हैं ट्रेन्स को। और यहाँ पर 2 ट्रेन्स दिखा रहा है तो और उसके लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कई तरह के कोटा हैं, जैसे जनरल कोटा है, लेडीज़ कोटा है, तत्काल है, लोअर बर्थ या सीनियर सिटीजन के लिए, प्रीमियम तत्काल और दिव्यांगजन के लिए। लेडीज़ कोटा होता है और जो लेडीज़ के लिए होता है, और तत्काल कोटा जब हमें तत्काल में टिकट बुक करनी होती है। और अगर हमें लोअर बर्थ चाहिए तो उसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, या सीनियर सिटीजन है तो प्रीमियम तत्काल बुक करना है तो ये, और दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमने जनरल कोटा वाला सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमको मान लीजिए इस ट्रेन से सफ़र करना है तो हम 3rd AC में सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि फेयर टाइम के साथ इंक्रीज़ हो सकता है तो उसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर 16 मई की टिकट अवेलेबल है तो हम 16 मई को सेलेक्ट करके बुक नाउ पर टिक करते हैं और यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। नो कंसेशन टिकट्स अलाउड फॉर दिस ट्रेन, ओके कर देते हैं। और यहाँ पर ये अब पूछ रहा है कि हमें बोर्डिंग स्टेशन बताया कि न्यू दिल्ली है, पैसेंजर्स को ऐड करना है हमें कि कौन कौन यात्री यहाँ पर सफ़र करेंगे तो उनका नाम दे देते हैं। यहाँ पर उनका नाम दे देंगे। यहाँ पर उनकी एज क्या है, क्या आयु है, मेल है फीमेल है तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसजेंडर जो भी है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। और उनका बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि उनको लोअर बर्थ चाहिए कि मिडिल सीट चाहिए कि अपर सीट चाहिए, साइड लोअर या अपर साइड अपर, या कोई भी प्रेफरेंस नहीं है तो आप नो प्रेफरेंस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेशनैलिटी इंडियन करके ऐड पैसेंजर कर दीजिए। और फिर अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ऐड इन्फेंट में जाके उसका नाम, उसकी एज और वो मेल है या फीमेल। और उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर जिस उसमें पैसेंजर का भी जो भी मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको दिया है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्ड्स आर एलोकेटेड। ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें ऑटो अपग्रेडेशन का आप टिक ही कर दीजिए। और फिर ये बता रहा है बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्ड्स आर एलोकेटेड, यानी कि आपने जो बर्थ दी है, जो बर्थ की प्रेफरेंस दी है, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ या अपर बर्थ, साइड लो, साइड अपर, जो भी दिया है
उसमें अगर आपको जाना ही है तो ही आप इस पर टिक करिए, अदरवाइज़ ये जो भी पर्स दे देगा वो आप इस पर ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है पेमेंट मोड, किस तरह से आपको पेमेंट करना है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से या भीम या यूपीआई से। तो उसका आपको ऑप्शन दिया गया है और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेना है तो यस कर दीजिए। और यहाँ पर जो पेमेंट का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके आप जिस भी विधि से आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, तो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए और रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करते ही ये आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ये आपका पिन नंबर मांग रहा है, जो आपने पिन नंबर इसमें दिया था इसे लॉगिन करने के लिए, और इसे आप लॉगिन करके आगे बढ़ जाइए तो ये वैलिडेटिंग पिन आने लगेगा। फिर उसके बाद ये वेरीफाइंग यूज़र कर रहा है। पेमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन आपके फ़ोन पर आएगा और ये यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे ये आ गया है और उसको ओटीपी यहाँ पर आप डाल दीजिए। और फिर उसके बाद वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। और इसी तरह से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं और माई बुकिंग्स में जाकर आप अपना टिकट डाउनलोड कर लीजिए, या उसी जगह भी आ जाता है डाउनलोड होके, तो आप वो भी रख सकते हैं, या माई बुकिंग्स में जाकर आप अपना टिकट दिखा सकते हैं। जिससे जब टीटी आएगा तो आप अपना टिकट दिखा दीजिए, आपको एसएमएस भी आएगा, आप उसको भी दिखा सकते हैं और इस तरह से आपका टिकट बुक हो गया। और इसी तरह से तमाम जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल एवर टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।